आज शुरू करेंगे क्लास 10 का लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमारे पास प्रकाश नहीं आएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। पहले प्रकाश हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होकर के किसी वस्तु पर जाती है और फिर उस वस्तु से वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके नीचे जो पॉइंट में लिखा गया है वह कुछ प्रकाश की विशेषताएं लिखी हुई है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि अगर हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो मेरा प्रकाश की ओर सोच जाएगा, ना कि वो पीछे में चले जाएगा। जब भी प्रकाश जाएगा तो हमेशा सीधी रेखा में जाएगी। तो प्रकाश हमेशा कैसे रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। याद रखना है अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ होती है। फिर पूछा गया क्या कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। तो याद रखना है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल हवा या निर्वात में पाई जाती है, जो कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे ज्यादा हवा में, दूसरा नंबर पे आता है जल, तीसरा नंबर पर होता है कांच। अगर हम आसमान में हवा की लाइट जलाते हैं तो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा? तो 1 सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि 3 पे 8 को जीरो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर पर सेकंड। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में दूरी तय करता है। कब, कहा? तो हवा या निर्वात में। हवा को ही निर्वात कहा जाता है। अगला सवाल है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखना है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है? कांच में होती है। कितना होती है? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर बोलता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखना है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसको आने में 8 मिनट 20 सेकंड का प्रयोग टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद कुछ पदार्थों के बारे में पढ़ना है, जैसे प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त का दूसरा नाम दीप्त होता है, एक होता है अदीप्त पदार्थ। पहले हम ये दोनों समझेंगे, प्रदीप्त और अदीप्त। समझना यही है कि दीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि वह किसी और पर निर्भर नहीं करते रहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनका अपना प्रकाश होता है। जैसे अगर हम कोई विद्युत बल्ब का ले जाए, उसका अपना प्रकाश होता है। अगर हम मोमबत्ती का जला दें, मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती, उसका भी अपना प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एग्जाम्पल में हो जाएगा विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, यानी कि इत्यादि कर दीजिए। यानी बस यही समझना है कि जिस से भी लाइट निकलता है, जिस से भी लाइट निकलता है उसे दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहा जाता है। और जस्ट इसी का उल्टा अदीप्त। अदीप्त पदार्थ का मतलब हो गया कि जो वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी उनको पास अपना प्रकाश उत्पन्न करने का क्षमता नहीं होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, ईंट। क्या ईंट का अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है। मान लीजिए कुर्सी, कुर्सी का भी नहीं होता है। पत्थर, ये सब का अपना प्रकाश नहीं होता। एग्जाम्पल में और हम ले सकते हैं, हम पृथ्वी को ले सकते हैं। पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता है। कोई भी ग्रह का प्रकाश नहीं होता है, इत्यादि। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। यानी दीप्त और अदीप्त से बस यही समझना है कि दीप्त वैसे पदार्थ को कहते हैं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, और अदीप्त वैसे पदार्थ को कहते हैं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है।
ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तीन तरह के और पदार्थ। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है अल्पपारदर्शी। ध्यान रखना है पारदर्शी, इसका जो वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें हमें दिख रहा है पारदर्शी, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार हो सके, जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो सके। वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाता है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि यहाँ जस्ट बताया गया है कि हवा में चाल भी पार होता है। प्रकाश की चाल का मतलब हवा में पार होता है, तो यानी हवा में पार हो जाता है। उसके बाद जल में भी पार हो जाता है, कांच में भी पार हो जाता है, दर्पण में नहीं। कौन पारदर्शी दर्पण में पार होगा, लेकिन दर्पण ऐसे पीछे कलेक्ट किया गया होता तो वो पार नहीं हो पाता है। तो याद रखना है कि वैसे वस्तु या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं उसे पारदर्शी कहा जाता है। अपारदर्शी जस्ट इसका उल्टा, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह पार ना हो सके, जिससे प्रकाश पूरी तरह पार ना हो सके। इसका भी एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब पार नहीं होगा यानी वैसी बात है, हम ले लेते हैं पत्थर ले लेते हैं, पत्थर ले लेंगे, क्या दीवार के आर पार हुआ जा सकता है, नहीं, तो दीवार हो जाएगा। और क्या हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, ये सब के आर पार नहीं हो सकता है, तो ये ही कहलाता है अपारदर्शी पदार्थ इत्यादि। अब हमको समझना है अल्प पारदर्शी किसे कहते हैं। देखिए पारदर्शी का मतलब पार हो जाना, अपारदर्शी का मतलब पार नहीं हो जाना। अल्प पारदर्शी या पारभासी, अल्प माने थोड़ा सा, पारदर्शी यानी पार हो जाना, यानी कि जब प्रकाश कुछ मात्रा में पार होगा, कुछ पूरा नहीं पार होगा, कुछ मात्रा में ही पार हो सकता है, कुछ मात्रा में पार हो जाता है, उसे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अल्प पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश कुछ ही मात्रा में पार हो जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि ये मेरा कागज है, अगर हम इसमें तेल से भिजाएंगे और तेल से भिजाने के बाद से अगर हम लाइट मारते हैं तो मेरा हल्का हल्का लाइट पार होता है, आर पार हो जाता है, तो उसे ही हम अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे कुहासा, जिसको हम लोग कहते हैं, जो सुबह सुबह गिरता है शीत, शीत कहो, कुहा कहो, कुहासा कहो, या फिर एग्जाम्पल है कि धुआं, या फिर तेल लगा हुआ कागज इत्यादि इत्यादि। देखिए कुहासा, जब कुहासा का दिन होता है, सर्दी का दिन रहता है, तो हम बाइक से जाते हैं, कुहासा के दिनों में हम बाहर जाते हैं, तो जब बाइक रहे उसका लाइट मारते हैं तो वो पूरा नहीं दिखता है, आगे तक वो नहीं दिख पाता है। धुआं भी है, धुआं में भी हम अगर प्रकाश मारेंगे, हम प्रकाश को जलाएंगे कोई टॉर्च उसको, तो वह पूरा आर पार नहीं दिखता है, धुआं धुआं दिखने लगता है। तो ये चीज निकाली, लेकिन हाँ पूरी तरह से नहीं भी दिखता, नहीं कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, इसी की वजह से वह अपारदर्शी कला है। अगर प्योर नहीं दिखेगा तो वह तो अपारदर्शित है, और अगर पूरा पूरी दिख जाता है तो समझ जाना है कि वह एक पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा टॉपिक है किरण। तो किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के संचरण पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश किसी भी दिशा में गमन करती है तो उसी दिशा को ही क्या कहा जाता है, किरण। देखिए या तो प्रकाश यहाँ से ये साइड जाएगी, या तो प्रकाश इधर से इस साइड जाएगी। हम दोनों साइड का बना दिए कि प्रकाश जिधर साइड का जाएगी उधर का फिगर यहाँ बना देना, तो यहाँ दोनों फिगर का काम करेगा। ठीक है, अब बोलता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखो दोनों एक ही है, दोनों एक का दूसरा नाम है। किरण पुंज का नाम होता है प्रकाश पुंज, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। जब एक से अधिक किरण आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, देखिए जैसा कि इस शब्द में छिपा हुआ समांतर, वैसा किरण पुंज
जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिगर बनाना होगा तो आराम से बस कि 2-3 फिगर बना देंगे किरण का जो कि एक दूसरे के समानांतर दिखा देंगे। तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य की किरण। सूर्य की किरण हमें तो जब भी जाएगी तो याद रखना है कि वह समानांतर रेखा बनाते जाएगी सूर्य की किरणें। अब जो है अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वो चारों दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु में मिलेगी। इसको याद करने का एक ही तरीका मस्त, अभिसारी, सारी मतलब सॉरी, और अभी यानी कि हम सभी से सॉरी बोलकर कहेंगे कि सब लोग मेरे पास आए। यानी अब हम इधर गए तो इधर सॉरी बोल के बुला लेंगे, उधर आगे गए तो उधर सॉरी बुला लेंगे, बगल में गए वहां से सॉरी बोल के बुला लेंगे। यानी कि जहां भी हम सॉरी बोल के सबको कहेंगे कि आप मेरे पास, ये हम हैं, सबको कहेंगे कि आप मेरे पास आ जाइए। तो वैसी किरण पुंज जो अलग अलग दिशाओं से किसी एक बिंदु पर आती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये इसका ट्रिक है, अभिसारी सॉरी बोल करके अपने पास बुलाना, अभी आओ। उसके बाद बोला अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, ये देखो ये अलग अलग दिशाओं से वापस एक बिंदु पे आ रही है, लेकिन यह क्या करेगी, एक स्रोत से अलग अलग दिशाओं की ओर भागेगी, अलग अलग दिशाओं की ओर भागेगी। अब उदाहरण की बात किया जाए तो अपसारी किरण का सबसे बढ़िया उदाहरण है विद्युत बल्ब। जो ये वाला बल्ब होता है ना, ये वाला बल्ब, ये बल्ब अगर यहाँ लाइट जैसे हम उसको होल्डर में ऐड करते हैं तो वहां क्या होता है कि इससे प्रकाश निकलता है। जब ये प्रकाश निकलता है तो इसके चारों ओर प्रकाश होता है। इसका निकलने का माध्यम एक बिंदु, ये एक स्रोत हो गया, यहाँ से फैल रहा है, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, तो उसे ही अपसारी किरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, उत्तल उत्तल दर्पण पर प्रकाश पड़ना, उत्तल दर्पण पर प्रकाश पड़ना, यानी कि जब प्रकाश को अगर हम उत्तल दर्पण पर डालते हैं तो वह कहां से आएगा, तो उसके उत्तल दर्पण के फोकस पे जाकर के मिलता है। यानी चार दिशाओं से आकर के सिर्फ एक बिंदु, फोकस बिंदु पे आकर के मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, जो कि मोस्ट बीआई है, एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, वो ही पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आती है, आकर के टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की ऐसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या समतल सतह पर आपतित होती है तथा वह उस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की ऐसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि फिगर में है कि ये जो है यह समतल सतह है, ये जो किरण है ये प्रकाश की किरण आने वाली किरण है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ एक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, जिसे हम लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब क्या कहता है कि प्रकाश की इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। यानी कि देखिए सबसे नंबर 1 पे है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा जो है वह कहता है कि जो इस आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। इसमें आपको याद क्या करना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में लोग याद रखेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण
परावर्तित किरण जाने वाली किरण को कहते हैं। जाने वाली किरण को कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये अगर पूछे कि अभिलंब क्या है, आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, अभिलंब तो समतल सतह पर डाला गया लंब, समतल सतह या चिकनी सतह पर जो डाला गया लंब है उसे ही अभिलंब कहा जाता है। अब पूछता है आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी जो हम लोग यहाँ एंगल आई पढ़ रहे हैं, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और अगर तुमसे पूछता है कि आपका जो एंगल आर जो कि परावर्तन कोण होता है वो किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है। दिक्कत नहीं।